हाय गुड आफ्टरनून। दिन शुरू हुआ नहीं और दिन खत्म होने के मूड में आ गया मैं, ऐसा नहीं है। गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा के आज के ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। यूएस में कल छुट्टी थी तो थोड़े से क्यूज का अभाव, पर इस बीच चाइना से जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने शुरू होने थे आने लगे और Q4 जीडीपी 1.8 या तो अनुमान ही पूरे गांव का गलत था, 2.9% पे पहुंचता हुआ चीन का Q4 जीडीपी एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर। ये फिर जो बाजार जो प्ले कर रहा था चाइना स्टोरी, उसके लिए और तूल मिलता हुआ नजर आएगा। इस तरह से ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के सामने बाउंस बैक कर रही है। अभी तो सिर्फ जीडीपी आया है, अभी तो बहुत और आर्थिक आंकड़े चाइना के आज दिन के दौरान आने, मेरे ख्याल से कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे करके, पहला आ चुका है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होगा इस समय, क्योंकि चाइना वर्सेस इंडिया 2023 की शुरुआत से सबसे बड़ा की डिस्कशन यही चल रहा है। यहां से पैसा जा रहा है या एडिशनल पैसा वहां जा रहा है, जो भी हो रहा है, मूड तो हमारा बिगड़ा हुआ है। एफआई की तरफ से कंटिन्यूस सेलिंग चल रही है। लाइए क्विकली पिच में दिखाइए किस तरह का मूड है, समझ लिया जाए। पिच रिपोर्ट के पास के लिए नीरज जी के पास जा रहा हूं। यूएस बंद था, यूएस के फ्यूचर्स जो कामकाज कर रहे हैं हल्की सुस्ती के साथ इंडिकेशन दे रहे हैं एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आज शुरुआत होगी वहां पे कामकाज की। लेकिन पिच है कैसी, दिखाएंगे नहीं क्या? ये कैसी लग रही है पिच? अच्छी वाली है आज, क्योंकि क्यूज ज़्यादा है नहीं, तो आप हालांकि आप फ़ायदा उठा नहीं पाते हैं यार। आपकी टीम बहुत ख़राब हो गई है, कुछ नहीं, तब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। मतलब इतनी अच्छी पिच दिखाने के बावजूद कुछ नहीं हो पा रहा है, और अब मार्केट अपने हिसाब से कर रहा है। तो मैं इसलिए ये वाली पिच दिखा रहा हूँ क्योंकि कोई बहुत वैसा नेगेटिव क्यूज़ नहीं है, क्यूज़ अच्छे ही हैं। यूएस मार्केट में दिन में जब खुलेगा पता लगेगा कैसा कामकाज हो रहा है। अब चाइना की जीडीपी देखो इतनी अच्छी आई गई है, अनुमान से बहुत ही बढ़िया आई है। सो ओवरऑल तो है मूड माहौल, लेकिन एक होता है कि मूड लोगों का कैसा है, तो वो मूड मैं गेज कर रहा हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जहाँ सब लोग एंजॉय करने गए हैं, वहाँ भी ऐसी नवी नेगेटिव बातें कर रहे हैं। वहाँ तो अच्छी बातें करनी चाहिए कम से कम, कि इन्फ्लेशन का डर है, रिसेशन, ये सब बातें वहाँ पे चल रही हैं। तो मार्केट में पिच मैं इस आधार पे कह रहा हूँ अच्छी है इस समय, क्योंकि आपके पास क्यूज़ का अभाव है और कल कोई बड़ा अपडेट आया नहीं ग्लोबल मार्केट से। रादर आपके जो ड्यूटी घटाएगी क्रूड में, हो सकता है इससे थोड़ा सा कहीं एक आध सेक्टर में, हालांकि ये भी असर नहीं करते, ये सब रूटीन टाइप का हो गया ये। जब $85 पे खड़ा है तब वो घटा रहे, अभी 80 चले जाएगा तो बढ़ा देंगे, ऐसा भी होता अपने यहाँ। तो क्यूज़ को आप न्यूट्रल टू पॉजिटिव लेके चलिए, बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, और जो मेरी ओरिजिनल व्यू पॉइंट है कि मार्केट की ट्रेजेक्ट्री और बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव नहीं है, उस पर मैं कायम हूँ। तो मुझे लगता है कि देखते हैं किस तरह से प्ले होता है, लेकिन स्क्रीन पे लगा के रखिए। कई बार अच्छे रिजल्ट्स के बाद पिट जाता है, कई बार ख़राब रिजल्ट्स के बाद चल जाता है, तो आज भी मुझे वैसे ही लग रहा है। ठीक बात। क्विकली टीम की शुरुआत कर रहा हूं, और पहले कई सारे लार्ज ट्रेड्स थे उनको मेंशन करता हूं। लार्ज ट्रेड्स प्ले आउट हो गए, नॉट नेसेसरली आज फिर से इन ग्रीन रहे, पर बड़े प्लेयर्स कौन से स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन कर रहे हैं वो पता चल जाएगा, स्टडी करिएगा। पहला है हाईटेक पाइप्स। कल क्वांट म्यूचुअल फंड ने इसके 2 लाख शेयर्स 880 रुपए पर शेयर पे खरीदे। उनकी खरीद के बाद थोड़ा सा और तूल पकड़ गया स्टॉक, पर रखिए रडार पे हाईटेक पाइप्स को। ऐसे ही सूला विनयार्ड्स में भी कल सूला विनयार्ड्स का इंटरडे चार्ट भी आएगा। लिस्टिंग के बाद से पहला दिन था जो इस तरह का मूड मॉल दिखा रहा था। लिस्टिंग पस्त हुई, कंसोलिडेशन में चला गया। कल जो क्वार्टरली अपडेट आया उस पर बड़ा गजब का रिएक्शन था। 20% तक का उछाल था एक समय, तो फाइनली 15% का उछाल, तगड़े वॉल्यूम्स के साथ सूला फाइनली उस कंसोलिडेशन के बाहर आता हो। और कल यहां पे क्वांट म्यूचुअल फंड ने दरअसल 10 लाख शेयर्स इस कंपनी के खरीदे। हालांकि वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा हुए थे, लेकिन उसमें से एक मीनिंगफुल चंक कल क्वांट एमएफ की तरफ से लिया गया। ऐसे ही टाटा मेटालिक्स में कल लार्ज ट्रेड हुआ, और उसमें मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर ने ऑलमोस्ट 2 लाख 1,98,000 शेयर्स 834 835 जहां पे कल क्लोज हुआ है, उन्हीं लेवल्स पे खरीदा गया है। चाइना का डेटा वैसे मेटल्स के लिए अच्छा होने वाला है। टीम बदल सकते हैं क्या? छोड़ देते हैं टाटा मेटल। 3 लार्ज ट्रेड 3 लार्ज ट्रेड है, और मेरी टीम में जो है
शुरू के 3 खिलाड़ी इस बात पर निर्भर कर रहे हैं कि जो क्रूड में इन्होंने विंडफॉल चेंज किया। पहला ONGC और OIL, इनके लिए खबर ये है कि 2100 रुपये प्रति टन जो कच्चे तेल पर इन्होंने लगाया था विंडफॉल, उसको घटा के 1900 कर दिया, 200 रुपये पर टन घटाया है। बहुत ज़्यादा असर एक्चुअली पड़ता नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ONGC उसी लेवल पे एकदम कंसोलिडेट कर, आप कुछ भी करो मैं हिलूंगा नहीं, वहीं पे खड़ा हूँ मैं। पॉजिटिव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिमांड बढ़ी। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मॉर्गन स्टैनली की, पढ़ इसलिए रहा था कि रिलायंस के रिजल्ट्स आने वाले, तो उसके संदर्भ में मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था। तो उसमें जो डेटा दिया गया था कि मंथ ऑन मंथ जो है हमारा कंजम्पशन बढ़ा है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो डिमांड है ना साइड में वो ठीक ठाक चल रही है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमने रशिया से गजब का तेल इंपोर्ट किया, मतलब पिछले सालों से अगर कंपेयर करें तो 33 टाइम्स ज़्यादा, यानी सऊदी अरब और कुवैत से ज़्यादा तेल हमने रशिया से लिया है। तो IOC जैसे प्लेयर्स के लिए भी फ़ायदा होता है, इसलिए तीनों IOC भी दिखा दीजिए। और डीजल में ड्यूटी कट की उन्होंने, कितनी कम की है डीजल 6.5 से 5 रुपये कर दी, 1.5 रुपये इसमें भी कम कर दी, जो आप रिफाइन करके एक्सपोर्ट करते हैं उस पर। तो ये जो है ना बहुत इनके लिए फ़ायदे की खबर है, और सस्ता तेल तो ये ले ही रहे हैं। देखते कैसा नतीजा पेश करता है, लेकिन सेंटीमेंट के तौर पर मुझे लगता है ये खबर इन तीनों ही कंपनियों के लिए ठीक हो सकती है, IOC, OIL और ONGC के लिए। रिलायंस के लिए पॉजिटिव, लेकिन उसको हम लोग रिकमेंड नहीं कर रहे, लेकिन चूँकि जब भी ड्यूटी कट होती है डीजल इन सब में, तो रिलायंस के लिए अच्छी खबर होती है। अच्छा, अगले में एक तो सीमेंस है, पर सीमेंस के लिए सिर्फ अपडेट है। हम लोग इस बड़ी खबर तो बहुत बड़ी थी, पर हम इस पे पहले रिएक्ट कर चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसने कल रेलवे मिनिस्ट्री के साथ 26,000 करोड़ का लोकोमोटिव प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। ये हमें पता था, बस ये है कि कल अपडेट ये था कि उसका साइन होता हुआ नजर आया, तो इसलिए इंटरेस्टिंग। 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स अगले प्रोवाइड करने, और उन पे 35 साल का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी इनके पास जाता हुआ। सिंगल बिगेस्ट ऑर्डर है सीमेंस की इंडिया हिस्ट्री का। ठीक है, रिएक्शन ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी इन ग्रीन लगते हैं आज इस अपडेट के चलते। नाल्को को ग्रीन रखा है, मेटल्स का एक्सपोर्ट, मेटल की खबर तो अभी आना शुरू हुई है, लेकिन इसको इसलिए रखा था कि आज इसकी एक बोर्ड मीट है। सरकारी कंपनी इंटरिम डिविडेंड देने पे विचार करने वाली है, और मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में इस तरह की बोर्ड मीट और शेड्यूल होती हुई शायद नजर आए बजट से पहले। तो नाल्को इंटरिम डिविडेंड के चलते आज जो अनाउंसमेंट आ सकता है, आएगा ही। अब क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटम क्या रहता है, वो इफ्स एंड बट्स हैं, पर इसको ग्रीन ले रहा हूं। और एक फेडरल बैंक, कल हम लोग कमाई का अड्डा में बहुत डिटेल में उस पर चर्चा कर रहे थे। फेडरल बैंक के नंबर, सासबो सेंसेक्स समय नंबर्स आए, कमाई के अड्डे पे चर्चा हुई, कल फिर भी 1-1.5% ही चढ़ा, लेकिन स्टॉक के रिजल्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग। NII 27% का जंप, NIM ऑल टाइम हाइज 3.5% पे, ग्रॉस NPA में सुधार, और हर पैरामीटर पे नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ब्रोकरेज की तरफ से तमाम अपग्रेड्स आ रहे हैं, जिस पे हम लोग 8 बजे चर्चा भी कर लेंगे। इसको आज भी ग्रीन लेके चल रहा हूं, बहुत अच्छे नंबर्स थे फेडरल बैंक के। हो गए अच्छे मैं आगे बढ़ने वाला था। मुझे लगा ये आगे कैसे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अपने में एक है JSW इस्पात, इसके रिजल्ट बड़े ख़राब आए हैं ना, इसमें मार्जिन भी बहुत गिर गया है और आमदनी बहुत घट गई है। तो हो सकता है पहला कि 2-2.5% गिर गया। लोग कैसे अंदाज़ा लगा लेते हैं लोग कि रिजल्ट ख़राब आने वाले हैं। तो ये हमने नेगेटिव रखा है। स्पेंसर्स रिटेल ग्रीन में रखा है। ये खबर छपी है इकोनॉमिक टाइम्स में, वो ये कह रहे हैं कि फूड एंड ग्रॉसरी वाला जो पूरा मामला, अब ये एक हाइपर मार्केट फॉर्मेट को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। उसका नाम होगा स्पेंसर्स वैल्यू मार्केट। तो जो बहुत ही बार्गेन कॉन्शियस कस्टमर होते हैं, उनको दिमाग में रखते हुए ये एक स्टोर लॉन्च करने बिग बाजार का वाइट भरने की कोशिश चल रही है ना, मार्केट प्लेस। बिग बाजार टाइप का कोई बचा ही नहीं। एक एवेन्यू सुपरमार्केट वैसे उसी तरह का है जो खूब अच्छे डिस्काउंट देता है। वो तो बिग बाजार का भी आगे 2 हाथ आगे था। 2 हाथ आगे हमेशा से रहा। तो ये मुझे लगता है कि हो सकता है इससे बाजार को अच्छा लगे कि चलो एक नया फॉर्मेट आ रहा है, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। और 6वां स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया, ग्रीन में रखा मैंने, नतीजे आएंगे आज, और हमको लगता है कि जितने छोटे हाँ चला था 5% भाग गया। यस, तो वही अंदाज़ा, वही अनुमान लगाने की कोशिश में कर रहा हूँ कि बैंक ऑफ इंडिया, अरे ऐसे जितने छोटे छोटे आएंगे ना, आज से समझ लो सब मैं ही लूँगा।
आने के बाद मैं ले लूंगा, आप पहले आने वाले मैं लूँगा। तो बैंक ऑफ इंडिया में ग्रीन ट्रेड की उम्मीद में मैंने इसको रखा है यहाँ पे, क्योंकि बैंकों का ये क्वार्टर तो अच्छा जाएगा रिजल्ट के लिहाज से। अब वो कितना रिएक्शन होता है उसमें ये मुझे नहीं पता, लेकिन रिजल्ट तो अच्छे आएंगे, तो इस आधार पर लिया है। 6 मेरे भी हो गए, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से लौट के आएंगे तो फिर आगे के 4 स्टॉक्स बताएंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले 4 स्टॉक्स जो मेरी टीम में है उसमें से पहला स्टॉक है मेट्रो ब्रांड्स का। इसके रिजल्ट्स आने हैं, मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तमाम अनुमान ये सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रीमियम और मास वाली थ्योरी अभी भी कंटिन्यू कर रही है, तो उसके आधार पर देखा जा सकता है। ICICI डायरेक्ट के नतीजे में लगता है कि कमज़ोर रहेंगे। कल हमने कहा था एंजल के नतीजे मुझे बहुत अच्छे आने की उम्मीद नहीं है, वो वैसे ही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एकदम फ्लैट। तो ICICI डायरेक्ट तो वैसे भी बहुत अच्छे रिजल्ट कभी पेश नहीं कर पाता, तो दबाव इसमें भी रह सकता है। डेल्टा कॉर्प और एरिफ लाइफ साइंसेस, ये 2 और स्टॉक जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिनसे कोई बहुत ज़्यादा होप मुझे नहीं है, तो इसलिए इनको भी रेड में रखा है। हो गया। अगले स्टॉक्स में हमने लार्ज ट्रेड्स की बात कर ली, हमने कुछ नंबर्स की बात करनी है। लाल वाले स्टॉक्स लेके चल रहा हूँ। पहला एक काम करता हूं, संवर्धना मदरसन स्क्रीन्स पर आएगा, जिसमें खबरें ऐसी हैं कि शायद एक सोजिट्स कॉर्पोरेशन 1.6% स्टेक ब्लॉक डील्स के जरिए बेचता हुआ नजर आएगा। वैसे भी थका हुआ स्टॉक है, इतना चंक बेचना है तो आपको डिस्काउंट थोड़ा डीप देना पड़ेगा। 6% का डिस्काउंट की बात करी जा रही है करके क्लोज पे। फ्लोर प्राइस शायद 71 रुपीज रखा गया है। कुल मिलाकर $92 मिलियन की ये सेलिंग की तैयारी। केशोराम इंडस्ट्रीज लाल लेके चल रहा हूं। कमजोर नतीजे, ऑपरेशनली खासा दबाव, इबीटा 28% गिर जाता है, मार्जिन्स ऑलमोस्ट 400 बेसिस पॉइंट से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और घाटा तो पोस्ट करती है, घाटा बढ़कर 50 करोड़ के करीब पहुंचता हुआ। प्रिसाइज आंकड़े स्क्रीन पर टीम चला रही है। एंजल वन को मैं रेड लेके चल रहा हूं। रिसेंट इस वीक अब तक पिछले कुछ दिनों में अच्छा मूव दिखा चुका है। आए क्यू ऑन क्यू नंबर्स कंपेयर करते हैं ब्रोकिंग कंपनीज के, फाइनेंशियल कंपनीज के, आए एकदम फ्लैट है, एकदम फ्लैट। उसके सामने इबीटा जरूर 2% बढ़ा है, तो इसीलिए आपको प्रॉफिट इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। पर दिक्कत देखिए, एवरेज डेली टर्नओवर जो ये लोग करते हैं, ओवरऑल इक्विटी का गिर गया है 20 बेसिस पॉइंट, एफएनओ का 10 बेसिस पॉइंट, कैश मार्केट का 50 बेसिस पॉइंट। जो कुछ हालात सुधरे हैं, वो कमोडिटी मार्केट का शेयर जो बढ़ा है उससे फायदा मिलता हुआ नजर आया है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्यू ऑन क्यू 2% गिरे, एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट 7% गिरा, क्लाइंट एडिशंस रिड्यूस हुए, हर पैरामीटर इंटरनल्स कमजोर है, इसलिए एंजल वन को मैं रेड लेके चल रहा हूं। और फाइनली HDFC बैंक कंटिन्यू कर रहा हूं। वैसे कल भी ग्रीन रखा था, फर्स्ट पड़ा हुआ था, लेकिन नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं। होपिंग कल के वो जो जिन्होंने एंटिसिपेशन में पोजीशन बनाई थी, उनकी अनवाइंडिंग का प्रेशर अगर खत्म हो गया होगा, आप वॉच आउट करिएगा स्क्रीन पे। मुझे लगता है इवेंचुअली इस वीक्स इन ग्रीन आना शुरू होना चाहिए, नॉट नेसेसरली आज, लेकिन आज वॉच आउट करने की जरूरत। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो ये 10 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। हाईटेक पाइप्स, टाटा मेटालिक्स, सोला विनियार्ड, सब में लार्ज ट्रेड्स हुए हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड या एफआईज एंट्री करते हुए कल सीमेंस का फाइनली वो ऑर्डर जो खबर थी, कल रेलवे मिनिस्ट्री के साथ साइन कर लिया गया, मैसिव ऑर्डर आ गया। नैल्को की आज बोर्ड मीट इंटरिम डिविडेंड। फेडरल बैंक को कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि कल जो दोपहर में रिजल्ट्स आए वाकई बहुत स्ट्रांग।
संवर्धन मदरसन लार्ज ट्रेड आज होने का एक है और डिस्काउंट पे वो ब्लॉक डील शायद होती हुई नजर आई। केसुराम और एंजल वन के कमजोर नंबर्स के चलते रेड और एचडीएफसी बैंक हालांकि कल मेंशन करा था पस्त पड़ा हुआ था, नॉट नेसेसरली आज चले लेकिन रडार पे रखना है। इवेंचुअली एक बार वो सेलिंग प्रेशर जो अच्छे मूव्स के बाद रिजल्ट रिलेटेड आया होगा वो एक बार अबेट हो जाए, मुझे लगता है वापस अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी स्टॉक को रिज्यूम करनी चाहिए। चलिए नजर डालिए कई सारे स्टॉक्स जहाँ पे कई सारी खबरें हैं उनको हमने इसमें शामिल किया है। ONGC, OIL और IOC को ध्यान में रखिए, विंडफॉल टैक्स कम किया गया है, साथ ही डीजल और पेट्रोल पे ड्यूटी घटाई गई है। JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट के काफ़ी कमज़ोर नतीजे हैं तो इसलिए रेड में रखा है। स्पेशल रिटेल एक नए हाइपर मार्केट के स्टोर लॉन्च करने वाला है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, मेट्रो ब्रांड्स, ICICI सिक्योरिटीज़, डेल्टा एरिस, इन सब के नतीजे आने वाले आज, तो उसी हिसाब से इनको टीम में शामिल किया है।